स्टूडेंट, आज हम जो है क्लास 11th का जो है सेकंड लेसन का एक टॉपिक लेके आए हुए हैं जिसका नाम है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली के अपवर्जन का नियम। देखिए हमारे पास है नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास पाउली के अपवर्जन का नियम, पाउली के अपवर्जन का नियम। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए बहुत सिंपल सा नियम है, ये बहुत आसान है। इसमें पाउली ने ये कहा कि मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है और उस एटम के किसी भी एक ऑर्बिटल की बात हो रही है यहाँ पे, किसी एटम के किसी एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हैं, किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिटल में अगर 2 आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान, चारों क्वांटम नंबर के मान क्या होते हैं आपके, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। अगर जो है 3 क्वांटम नंबर के मान आपका आइडेंटिकल है तो 4th आपका जो है आंसर डिफरेंट होगा। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है हीलियम का आपका होता है एटॉमिक नंबर कितना 2, इसका होता है कॉन्फ़िगरेशन 2 होता है। यस का हम बनाते हैं 1 ऑर्बिटल, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम जो है इसके लिए हम लोग बनाएंगे क्वांटम नंबर, ठीक है। इसके लिए हम अलग फाइंड करेंगे और हम इसके लिए जो है फाइंड करेंगे। देखिए अब यह इलेक्ट्रॉन जो है किस सेल में आपका है तो फर्स्ट में है, तो यह कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यह इलेक्ट्रॉन जो है किस सब सेल में है, यस है, तो यल कितना आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यह आपका इलेक्ट्रॉन अगर आपका जो है यस में है और यल को 0 आ गया तो यल कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज दिख रहा है तो यस की वैल्यू कितनी हो जाएगी +1/2 हो जाएगी। अब जो इसके लिए निकालते हैं सर, इसके लिए अब ये भी आपकी जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे है, फर्स्ट सेल में ही है। यल कितना हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट में, ठीक है। अब यल कितना हो जाएगा आपका, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यस सब सेल में है, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब यल 0 तो यम तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ठीक है। और यस कैसा कोई इलेक्ट्रॉन है, एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 हो जाएगा ये। तो देखिए अब यम की वैल्यू सेम आया हुआ है, एल भी सेम आया हुआ है, यम भी सेम आया हुआ है, लेकिन यस कभी भी सेम आपका नहीं आएगा, ये हमेशा आपका डिफरेंट आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो है आप पाउ प्रिंसिपल, इसको हिंदी में भी इसका यही नाम है आपाउ का सिद्धांत, आपाउ का सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पे जो आपाउ है, आपाउ किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। आपाउ जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है। आपाउ क्या है, ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, यह जो है एक जर्मन वर्ड है, ठीक ना, जर्मन वर्ड है ये, ठीक ना। ऐसा में जिसका मीनिंग आपका होता है बिल्ड अप, इसको क्या बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है बिल्ड अप, यानी कि जो है निर्मित करना, रचना करना या बनाना, जो बोलना है आप जो है बोल सकते हैं, बनाना या निर्मित करना या रचना करना। तो हम जो है पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी हमको यहाँ पे क्या निर्मित करना है, किसी एटम को निर्मित करना है, एटम रचना करना है, एटम को बढ़ाना है। तो इसका सीधा कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि मान लीजिए हमारे पास जो सेल्स हैं, सेल्स में हम इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए अभी नियम बनाया गया है आपाउ प्रिंसिपल, ठीक ना। यानी जो है किसी सेल्स में हम इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसमें पहले डिस्ट्रीब्यूट करें, किसमें बाद में करेंगे, ठीक ना, इसका भी बनाया गया है आपाउ प्रिंसिपल। देखिए इसमें आपको ये बताया गया है कि आपाउ जानिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल में क्या बताया गया है, इस थ्योरी में क्या बताया गया है, इसमें ये भी बताया गया है कि जब भी हम जो है इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सेल्स में, जब भी हम जो है इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वितरण करेंगे,
तो हमेशा जो है क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ पे, हायर एनर्जी लेवल की तरफ हम जो है इलेक्ट्रॉनों का जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हायर एनर्जी लेवल, बस इसमें यही बताया गया है कि जब भी हम सेल्स में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जो है करेंगे हम लोग। ऐसा बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बस इसमें यही बताया गया है कि जब भी हम किसी भी सेल्स में, जब भी हम जो है किसी एटम के सेल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर तक जो इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि किस सेल्स की एनर्जी कम होती है और किसकी एनर्जी अधिक क्या होती है, अधिक होती है। तो इसके लिए दो रूल बनाए गए हैं, यानी जो है सेल्स की जो है एनर्जी डिटर्मिनेट करने के जो है वो दो तरह का जो है रूल बनाया गया है। रूल क्या है, देखिए अब हमारे पास जो है रूल देखना है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या कर रहा है कि जैसे मान लीजिए जो है ठीक ना, डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ सेल्स, यानी सेल्स की एनर्जी डिटर्मिनेट करने के जो है दो रूल बनाए गए हैं। फर्स्ट जो है क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ N+L और सेकेंड बनाया गया है सेकेंड लॉ ऑफ N+L। अब इसमें क्या बताया गया है, जो फर्स्ट लॉ है इसमें आपको यह बताया गया है कि जिस सेल्स के लिए N+L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। ये बताया गया है फर्स्ट रूल में, किसी सेल्स का N+L की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। और जिस सेल्स के लिए N+L की वैल्यू जितनी अधिक होगी उसकी एनर्जी उतनी जो है अधिक होगी। तो सेकेंड रूल बनाया गया, इसमें कुछ आपका एक्सेप्शन आ गया। तो सेकेंड रूल इसलिए बनाया गया है कि अगर मान लिया हमारे पास ठीक ना किसी सेल्स के लिए N+L की वैल्यू सेम आ जाए, मान लीजिए 2 सेल है या 3 सेल है या 4 सेल है, यदि उनके N+L को सेम आ रहा है, मान लीजिए 2 सेल है दोनों का 3 आ रहा है, 3 सेल है दोनों जब 4 आ रहा है, तो मतलब जो है तब हम क्या करेंगे, तब हम उसके लिए जो है हम लोग अलग से रूल लगाते हैं। तो हम देखते हैं केवल N, जिसका N कम रहेगा उसकी एनर्जी कम रहेगी, जिसका N अधिक रहेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, ऐसे हम जो है डिटर्मिनेट करते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास हम यहाँ बनाएंगे स्ट्रक्चर, इसके लिए हमारे पास जो है क्या है, हम यहाँ पे लेते हैं सेल्स लेते हैं हम यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे लेते हैं N+L वैल्यू। देखिए क्या होता है 1 years 2 years 2p 3 years 3p 3d 4 years 4p 4d 4 years 5 years 5p 5d 5 years 5 years 6 years 7p 7d 7 years। ठीक है, इतना आपको जो है आगे नहीं जाना है, ध्यान दीजिए गलत हो गया। देखिए 6 years है तो 6p होगा ना, 6p 6d 6 years और 7 years। इतना हमारे पास क्या है, सेल्स है। और लोग चेक करते हैं, देखिए इसका जो है कितना है, मान लीजिए 1 है, N कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे है, यस में है, तो यस के लिए जो है N की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 0 होती है। पीछे पढ़ाया गया आपको, यानी N की वैल्यू जो है जब 0 रहेगी तो उसको हम क्या मानते हैं, यस मानते हैं। जब 1 रहता है तो इसको जो है हम क्या मानते हैं, P मानते हैं। जब 2 है तो इसको D मानते हैं। जब 3 है उसको जो है F मानते हैं। तो यस है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना पास आएगा, 1 आएगा। फिर हमारे पास जो है कितना है, 2 + 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। है बस में। फिर हमारे पास क्या है, देखिए हमें जो है सेकेंड सेल है तो 2 हो गया। अब P है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, 3 + यस है तो कितना हो गया, 0, तो कितना हो गया 3। फिर यहाँ पे जो है 3p है तो कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया 4। फिर आपका जो है 3d है तो कितना हो गया 2, कितना हो गया
पाँचों में कुल मिला के जो है फिर 4 + 0 यानी कि 4 + 1 यानी कि जो है 5 4 + 2 यानी कि जो है 6 4 प्लस कितना है हमारे पास है ये तो 3 हो जाएगा 7 फिर हमारे पास क्या है 5 + 0 कितना हो गया 5 फिर जो है 5 + 1 यानी कितना हो गया 6 5 + 2 इसको कितना हो गया 7 5 + 3 इसको कितना हो गया 8 फिर जो है 6 + 0 इसको कितना हो गया 6 फिर हमारे पास जो है 6 1 कितना हो गया 7 6 + 2 यानी कितना हो गया 8 6 + 3 इसको कितना हो गया 9 और 7 + 7 + 0 इसको कितना हो गया 7। तो ये हो गया हमारे पास जो है n पॉसिबल की जो है वैल्यू हो गई। अब हम जो है इसके बेस हम लोग जान सकते हैं कि किसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे किसमें बाद में फिलअप करेंगे। इसको हम जो है एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं। देखिए अब इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, हम पूरा इसका एक ऑर्डर बना लेंगे और वो आपको ऑर्डर जो हमेशा आपको याद रखना रहेगा और आप इसी से जो है आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करके उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जो है राइट कर सकते हैं हमेशा। अगर ये टॉपिक आपके समझ से निकल गया नहीं आया तो आपको पूरी केमिस्ट्री में दिक्कत होगी। फिर देखिए सबसे जो है सबसे कम वैल्यू किसकी है 1 है, हम लिखेंगे 1s। फिर उससे अधिक किसका है तो 2s है, फिर उससे अधिक क्या है 2s है, फिर उससे अधिक क्या हमारे पास है 3 दो बार आ गया। तो क्या करेंगे हम लोग देखते हैं केवल n कितना है 2 या n कितना है 3 है, तो पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे तो कितना जगह केवल जो है 2p फिर यहाँ जो है 3s फिर जो है क्या बोलते हैं जो 4 यहाँ पर 2 बार आ गया। एक बार 3p है एक बार क्या है 4s है तो 3p है फिर जो है 4s है फिर यहाँ 5 पर देखिए 5 यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे है। तो पहले ये आपका आएगा 3d फिर कौन सा हमारे पास आएगा ये 4p आएगा फिर कौन सा हमारे पास है 5s आएगा फिर उसके बाद से कौन हमारे पास आएगा 6 वाला 6 यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे है और पहले तो यहाँ पास 6 हो गया कितना 4d। ये हमारे पास क्या था जी ये हमारे पास था कौन सा 4p हो गया हमारे पास 4s है ये ना 4p हो गया 5s 5 वाला ये हो गया। 6 हमारे पास क्या है 4d है फिर हमारे पास क्या है 6 कहाँ पे है जो है 5p है फिर उससे बड़ा कौन हमारे पास हो जाएगा 6s हो जाएगा फिर उससे बड़ा कौन हमारे पास होगा 7 वाला तो यहाँ पे है 4s फिर जो है 5d फिर हमारे पास क्या है 7 यहाँ पे है 6p फिर हमारे पास क्या है बताइए 6p अब जो है 7s फिर 8 क्या हमारे पास है 8 यहाँ पे है 5 और यहाँ पे जो है 8 यहाँ पे आ गया आपका क्या पे है 6d और फिर हमारे पास जो है 6f। तो ये सीक्वेंस आपको हमसे याद रखना है। जब भी आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले इसमें तभी आपका फिलअप हो जाएगा फिर इसमें जो है आप जो है लिखेंगे सीक्वेंस में। तो आप इसे जब जो है आप जो है किसी भी एलिमेंट में जब जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जो है निकाल सकते हैं आसानी से।